स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, ये जो लोग सुनकर आगे भेजते हैं, वायरल करते हैं वीडियो, उनको रोज भेजने के लिए उनको बल दे, और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां इनकी टिक कर, और सब कामा इनकी करके दे। आमीन। आज तारीख है 17 फरवरी की 2021। मैं समझता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने वीडियो देख लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। माती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जोड़ा है वह फाटक, और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहु तेरे और जो उससे प्रवेश करते हैं। हमको यीशु मसीह इधर बोल रहा कि नरक का रास्ता है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए सब बुराई काफी है। तुम कैसा भी जिंदगी जियो, कचरे का जैसा भी जिंदगी जियो, जानवर की जैसा भी जिंदगी जियो, कैसी भी जिंदगी तेरे रहने दो, तुम सिर्फ बुराई अपनाएंगे जिंदगी में, और बुराई भुगत लेंगे मरते दम तक, और जल्दी तेरी पागल कुत्ते की जैसी मौत हो जाएगी, और सब जो परिवार बचे हुए हैं इनकी भी वैसे ही पागल कुत्ते की जैसी मौत हो जाएगी। यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि ये जो रास्ता आप लोग निकल चुके हुए हैं, ये जल्दी आपको ये दुनिया से खत्म कर देगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि सही मार्ग से निकलो, ये बुरे मार्ग सब छोड़ दो, क्योंकि ये आपका सत्यानाश करेगा। विनाश को पहुंचाता है, आपका सत्यानाश, विनाश करेगा, पूरा परिवार को खत्म करेगा, और आखिर में पूरा परिवार नरक में जाएंगे। तो हमको क्या संदेश दे रहा है यीशु मसीह 14 में? क्योंकि सख्त है वह फाटक, और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और जोड़े है जो उसे पाते हैं। हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर कि सही जो दिशा है, सही मार्ग जो है वो पवित्रता है। सब बुराई गंदगी करेगा तो ये मार्ग है शैतान का, नरक में लेके जाने का, और जिंदगी में जीते हुए बीमारी, गरीबी, लाचारी, धोखेबाजी, चोरी, गुंडागिरी, झूठ, ये सब कुछ आपके जिंदगी में रहेंगे, और आपको सब लोग तंग करते जाएंगे, बुराई के ऊपर बुराई,
आपको और आपके परिवार में आती जाएगी। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा कि ये जिंदगी सब छोड़ दो, वापस आओ और पवित्र बन जा। 15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि अगर तुमको कोई बुरा संदेश दे रहे हो और आपको कुछ भी बुराई करने को बोल रहे हैं और आपका मन में विचार आ रहा है कि मैं ये लोगों को सताए, मेरे काम पर, मेरे नौकरी पर मैं लोगों को सताए, मैनेजर को सताए, सुपरवाइजर को सताए, ये सब जो चीजें हैं ये सब गंदी आत्मा की चीजें हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा कि ये जो है ये सब गलत है, ये सब फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो तुम्हारा जिंदगी ये सत्यानाश बर्बाद करके पूरा फाड़ देगा तेरे को। यीशु मसीह सही सही बोला कि ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ये सब गलत विचार है और ये तेरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और तेरे काम पे इधर उधर तेरे को बोलने वाले फोन करते हैं, वो तुमको उल्टा समझ देते हैं, बुरा करने को तेरे को कहते हैं। ये सब लोग बोलता है ढोंगी है, ये सब लोग भेड़िए है। तुमको लगता है ये मेरा दोस्त लोग है, ये मेरा कैथलिक दोस्त है, मैं भी कैथलिक हूँ, तो मैं इसका सुनेगा। तो यीशु वहां से बोल रहा है ये सब भेड़िए है, फाड़ने वाले। तुमको इनका इनका सुनकर तुमको और तेरा परिवार को कुछ अच्छाई नहीं आएगी। तो आपको मैं बोलता हूं अभी का अभी पवित्र बन जा। आप अगर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा, कुछ थंबनेल देख के, कुछ टाइटल देख के आप इधर अंदर आ गए, घुसे हुए है, तो अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा और जैसा वीडियो खत्म होता है वैसा आप पवित्र बन जा। रुकना मत, कल के लिए नहीं रुकना, तेरा बीवी और बच्चों और पति को पूछने को नहीं रुकना। तब तक शायद आपका विकेट गिर जाएगा, शैतान तेरे को शायद जिंदा मारेगा और मौका शायद नहीं आपको मिलेगा। और ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो आज से ये मौका मत छोड़। पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि अभी का अभी पवित्र हो जा, आपको बचा और पूरा आपका परिवार को बचा और पूरा आने वाले संतानों पीढ़ियों को बचा। सबसे अच्छी बात दुनिया में है पवित्र बनने का, और कोई इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। तो ये चमत्कार आप जल्दी जल्दी अभी का अभी कर दे। और मेरा कल का परसों का वीडियो देख ले, और सब वीडियो हर दिन एक वीडियो 24 घंटा डाल के रख घर पे। और आप एक यीशु मसीह का जैसा कार्य करने वाला एक इंसान बनेगा, जो बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में सही मार्ग और दर्शन दिखाएगा और देगा। सिर्फ एक कैथलिक को ही मिलता है ये मौका, तो जल्दी से जल्दी ये मौका उठा दे।
तो किसी का भी मत सुनना। तेरे को फिल्म में दिखाएंगे, गाने में दिखाएंगे कि प्यार करो, ऐसा करो वैसा करो। ये सब ये प्यार नहीं है, धोखा है। ये गंदा प्यार है, ये बदन का प्यार है। ये यीशु मसीह का जैसा प्यार नहीं है। यीशु मसीह का प्यार है कि पवित्र बनकर यीशु मसीह का जैसा कार्य करे। इसको बोलते हैं यीशु मसीह का जैसा प्यार। ये है सच्चा प्यार, ये गंदा प्यार नहीं। जो दुनिया में लोग बोलते हैं प्यार 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 करके, ये गंदा प्यार है। थोड़े टीवी बीवी घर पे लगाना बंद कर ले। सब गेमा और सीरियला और पिक्चर वगैरह सब बंद कर दे, गाने, ये सब आपको जल्दी से जल्दी आपको ये मौत के मुंह पे डालेगा और मौत तेरे को जल्दी खत्म कर देगी। और ये सच है। आप अगर नहीं बचेंगे बोले तो नहीं पवित्र हो जाएंगे, तो आप कैसा भी नहीं बच सकता। अच्छे दिन आपके जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा, ये सब झूठे लोग हैं जो आपको बात बोलते हैं, वो सब गलत है। और सही बात आपको सिर्फ पवित्र आत्मा ही बोलेगा, जब भी आप पवित्र बन जाएंगे। तो अभी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, जल्दी अभी का अभी पवित्र बन जा। कुर्सी से उठो मत। 16 उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगा क्या? झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अभी हमको यीशु मसीह बोल रहा कि जो आपको फल है, वो फल का झाड़ कैसा है वो आपको मालूम पड़ेगा। यीशु मसीह बोल रहा कि गंदे इंसान से कभी अच्छाई नहीं आएगी। तो हमको सिर्फ ये पवित्र कैथोलिक बन के ही हमको पूरा जिंदगी हमारा जीने का है इस दुनिया में। और हम यीशु मसीह के चेले है करके हमको लोग देखेंगे, हमारा व्यवहार से, हमारा प्यार से, तभी च लोगों को महसूस होगा कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। नहीं तो तुम लोगों को, दूसरों को, बुरे लोगों को भी आपका भाई भाई और बहन बहन करके ही घूमेंगे, और इसमें ही शैतान तेरे को जिंदा मार देगा। मैं जानता हूं एक घर में अच्छी खासी गवर्नमेंट की नौकरी चल रही थी दोनों की। लेकिन पहला पति मर गया और एक 2 साल के बाद बीवी मर गई कैंसर होके, और बच्चे थे छोटे 12-15 साल के, कैथलिक थे। तो ऐसा ही शैतान कैथलिक को उड़ा देगा। बुरा कैथलिक दूसरों से बढ़कर नहीं है, दूसरों का ही जैसा है बुरा कैथलिक। सिर्फ ये नाम है कैथलिक करके, बस उतना ही है। अगर आपको
अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे दिन चाहिए, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अभी का अभी पवित्र बनने का। और बाइबल में लिखा है, गूगल में जाके देख ले, एक इंसान घर का पवित्र हो गया तो उसका पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बोले तो पूरा खानदान बच जाएगा। ये जल्दी मौत से, ये पागल कुत्ते की मौत से, ये बुराई से, ये सब बीमारियों से और सब भिखारीपन से, सबसे पूरा खानदान बच जाएगा। तो तुम ये मेरा वीडियो सुनकर तेरे माँ बाप को मत देना कि ये तुम्हारे लिए टियागो बोल रहा है, और तुम सुनकर तुम्हारे बच्चों को मत देना, देखो टियागो क्या बोलता है, तुम्हारे लिए है। नहीं, जो मेरा वीडियो ये अभी देख रहा, आप पहला पवित्र बन जा, और आपका जीवन देख के आपका पूरा परिवार भी पवित्र बनेगा। आप पहला उनको समझा सकते हैं, मेरा वीडियो घर पे बजा सकते हैं, टीवी पे डाल सकते हैं। ये मान गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक दो इंसान नहीं मानते तो कोई बुरी बात नहीं है। आप मेरे जैसा कार्य शुरू करो, मेरा पूरा वीडियो देख ले पीछे जाके, और मेरा ही वीडियो लेके बैठ के लिख के यही 5-10 मिनट का प्रचार करो। तो इससे आपका पूरा परिवार बच जाएगा और सब खुशियां वापस लौट के आएंगी। सब बीमारियां और पूरा जो घर का सत्यानाश हो गया, वो पूरा आपको छोड़ के जाएगा। और अच्छे दिन, हर घड़ी अच्छे दिन, हर रोज अच्छे दिन आपके घर में आएंगे। ये आश्वासन है, यीशु मसीह ने खुद दिया है कि मैं आया हूं जिंदगी देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए, और सबसे बेहतर, सबसे बढ़कर जिंदगी देने के लिए। और ये कभी होगा जब भी आप लोग पवित्र होते हैं, तभी। 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हमको यीशु मसीह बच्चों का जैसा बोल रहा है, और बच्चों का जैसा हमको समझा रहा है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। तो हमको यीशु मसीह ने इतना आसान करके समझाया कि जो रास्ता तुम लोग काट रहे हैं अभी, जो तुमने देखा था, तुम्हारा माता पिता और तुम्हारे बुढ़े लोगों का भी जीवन ऐसा ही था करके तुम भी वैसा ही बन गए। लूट और लोफर तुम भी बन गए, धोखेबाज, गालियां देने वाले, सताने वाले तुम भी बन गए। कैसे? तुम्हारे माता पिता को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के, तुम्हारे बुढ़े लोग जो घर पे है, बुजुर्ग, उनको देख के लिए, उनको देखने के बाद। लेकिन यीशु मसीह को सब लोग भूल गए। यीशु मसीह की क्या जिंदगी थी, ये दिखाने के लिए तुम्हारे माता पिता भूल गए, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसा ही वो लोगों ने भी किया। उनकी जिंदगी, उनके बुढ़े लोगों को देखकर उन्होंने भी वैसी जिंदगी जी ली, और सब मरने के बाद नरक में गए सीधा। यीशु मसीह इधर बोल रहा, अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, तो तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं। सुन ले बराबर, तुम्हारे माँ बाप को भगवान का जगह मत दे, क्योंकि वो बुरे थे और बुरे मर गए। जो मरे हुए हैं वो बुरे मर गए और नरक में गए। तो ये बुराई का झाड़ अभी आपको काटने का है, क्योंकि बुराई का झाड़
यीशु मसीह बोल रहा कि निकम्मा पेड़ गंदा फल देगा, बोले तो कभी अच्छाई नहीं आएगी। ये सपने में भी मत सोच तेरा कि मैं इतना बुरा हूं, मेरे को परमेश्वर फिर भी अच्छा देता है। लेकिन शैतान आपको जल्दी मारेगा, जिंदा मारेगा। सब अच्छी चीजें परमेश्वर से आती है, ये सही बात है, लेकिन तेरा रास्ता गलत रास्ता है। तो ये गलत तेरे को जल्द से जल्दी भोगना पड़ेगा, और ये गलत तेरा जान ले लेगा। और तुम्हारी जैसी पागल कुत्ते की मौत जैसी तुमको आएगी, वही मौत तेरे बीवी बच्चों और जो आने वाले आगे जो लोग आएंगे उनको भी वही होगा। जब तक ये लोग ये बुरा ये गंदा झाड़ नहीं काटते, ये जिंदगी बुरी जिंदगी छोड़कर पवित्र नहीं बनते, तब तक ये बुराई पूरा आपके खानदान में रहेगी। आपको भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं, ये मेरा भी बुरा खानदान कब से आया था। मैं अभी पवित्र बन गया तो सिर्फ 5 महीने हो गए, और मैं पवित्र बनने को सोच रहा था, देख रहा था। 7 साल तक मैं इधर उधर भटकता रहा, ये वो सीखता रहा पवित्र बनने को। लेकिन आपको आज मौका मिल रहा है, सीधा सीधा खड़े खड़े आपको 5-10 मिनट में पवित्र होने का ये आपको पवित्र आत्मा दे रहा है। तो जल्द से जल्दी ये अपना ले और जल्दी से जल्दी पवित्र हो जा। इसमें आपको और सबको, आपका परिवार को फायदा ही फायदा है। अच्छे दिन आपके पूरा परिवार में आएंगे, और आपको जो जानते हैं, पहचान वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, बाजू वाले हैं, सबको आप अच्छा दिन दे देगा। तो हमको इधर यीशु मसीह बोल रहा कि निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो आपका जिंदगी में सब बुराई हुएगी, और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। 18-19 जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु मसीह अभी बोल रहा कि आपको मालूम है कि आपका घर कितना संकट में है, तो आपको मालूम पड़ गया कि आपका बुढ़ा जो खानदान था, आपसे पहले जो खानदान था, माँ बाप और उसके बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, उनका खानदान भी ऐसा ही गंदा और चोर लुटे लफेंगे वैसा ही थे, तुम्हारे जैसे। ये यीशु मसीह इधर सीधा सीधा बोल दिया, उनसे फलों उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो जो लोग बुरे हैं आपको मालूम है, जो बच्चे बुरे हैं आपको मालूम है, सब ये लोग खराब है। इनके माँ बाप बच्चे पकड़कर भी आपको मालूम है ये बुरे ही है, गंदे है। ऐसा सब इनके बड़े लोग बुरे हैं, इनका खानदान बुरा है। और अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग जो सिर्फ यीशु मसीह का जैसे कार्य और काम करते हैं।
हे गांव में कोई है? नहीं है। तो सब लोग बुरे लोग हो गए, कैथलिक पकड़ के। और सिर्फ कैथलिक को अभी मौका है कि पवित्र होने का और पूरा उनका परिवार बचाने का और यीशु मसीह का जैसा कार्य करके ज्यादा से ज्यादा इंसान को सच बोलने का और उनका जिंदगी बर्बादी में जो जा रही है उसको बचा के उनको अच्छे दिन देने का। ये है यीशु मसीह का कार्य। और ये हर इंसान को अच्छा अच्छे दिन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हमको मालूम है कि फलों से हमको मालूम पड़ता है कि हम कितने बुरे हैं। हमारे खानदान में सबको बीमारियां हैं, गरीबी लाचारी है। तो हमको मालूम है कि हमारे घर में सिर्फ बुराई है, हर इंसान बुरा है। अगर एक इंसान पवित्र बन जाएगा पूरा घर बच जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने बोला। 21 जो मुझसे ये प्रभु ये प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। बहुत आसान है। एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी ये आराम से जान लेगा कि 21 में यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुमको मेरे जैसा बनकर चलना पड़ेगा। जैसा मैंने किया वैसा तुमको भी करना पड़ेगा। और बोला कि ये मेरे याद के लिए करो। क्या? जैसी जिंदगी यीशु मसीह की थी वैसी जिंदगी तुम्हारी भी बनाओ और लोगों को हमारी जिंदगी, पवित्र कैथलिक की जिंदगी देखे मालूम पड़ेगा और लोगों को याद आएगा कि यीशु मसीह की जिंदगी ऐसी थी। तो चलो को यीशु मसीह ने ऐसा बोला, सबको, हर इंसान को दुनिया में यीशु मसीह ने बोला कि मेरी जिंदगी मेरे याद के लिए करो। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी की जैसी हो जाए ताकि लोग मेरी याद करें। और हम क्या करते हैं? हम बाइबल हमको चाहिए वैसा हम वो बदल के हम जीते हैं। बस आइतवार को चर्च में गया उतना ही काफी है, मैं अच्छा कैथलिक बन गया। ये शैतान की गलत सोच शैतान आपके मन में डालता है। इसमें आइतवार के चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा। कितना भी माराम का प्रार्थना कर, सांतों का प्रार्थना कर, क्रूज का प्रार्थना कर, कुछ नहीं होगा। यीशु 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 मसीह इधर हमको सीधा सीधा बोला है कि मेरे नाम लेके अगर चिल्लाएगा, पुकारेगा, कुछ भी करेगा तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो मुझसे ये प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो यीशु मसीह करके बोल के क्या फायदा है? मैं कैथलिक कैथलिक करके कुछ फायदा नहीं है, बोलता यीशु मसीह। तो फायदा है किधर? जवाब इधर ही है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? जैसा स्वर्ग पिता ने
उसके प्यारे पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और जो यीशु मसीह ने किया वही उसका हर बच्चा वही करे, ये स्वर्ग पिता की इच्छा है। यही स्वर्ग पिता की इच्छा है। और कुछ भी करके कुछ फायदा नहीं है। तुम किधर भी भागो, किसी के पास भी जाओ, किधर भी जाकर जादू करो, कुछ भी करो, कुछ अच्छा नहीं बनेगा, सिर्फ खराब ही खराब होगा, सिर्फ बर्बादी होगी। परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, यीशु मसीह ने स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी कर ली। वही इच्छा हर मनुष्य के लिए, वही इच्छा है स्वर्ग पिता की, क्योंकि हर एक इंसान दुनिया का स्वर्ग पिता का एक बच्चा है। बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमको और रास्ता नहीं है, सब बुराई छोड़ के आज का आज पवित्र बनने का एक ही तरीका हमारे आगे है, और वो तरीका सिर्फ कैथलिक अपना सकते हैं। और अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में आप पवित्र हो सकते हैं। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। आमीन। भी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है, उसका पूरा परिवार और जो लोग आगे सुनेंगे, उनको सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां इनसे दूर कर, सब बीमारी इनकी टिक कर, हर काम इनका करके दे। जो मसला है वो सब टिक करके दे, चंगा कर। और जो परिवार घर वाले आदमी जो काम करते हैं, उनकी नौकरी अच्छी तरह से संभाल कर रख, और पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। और जो लोग घर वाले नया काम जो ढूंढते हैं, उनको अच्छा बड़ी कंपनी में बड़ा काम दे दे। और जो अभी कोविड बीमारी के वजह से जो लोगों का काम जो निकल गया है, उनको पगार बढ़ा के बड़ा कंपनी में काम दे, और सबको सही सलामत रख। आमीन।